हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल लॉर्ड ऑफ धर्मा वचन। हम आपको आज बताएंगे भाग्य के फल के बारे में। कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। आज इस लेखन में हम कर्मों का फल आवश्यक ही भुगतान पड़ता है, क्योंकि इंसान ही अच्छे कर्म करता है और बुरे भी। पशु नहीं करता, इसलिए हम अपने कर्मों का फल आवश्यक भुगतना पड़ता है। चाहे देर हो या सवेर, सिर्फ हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार आवश्यक सोचें, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत। अगर कर्म करने से पहले ही अच्छे से सोच लेते तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बच गए, वरना भगवान आवश्यक आपको सजा देगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही देगा। कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म भी हो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। कर्मों का फल है ये, अगर जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कर्मों का फल। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल आवश्यक ही भोगना पड़ेगा। भगवान के देर भले ही है, मगर अंधेर हो नहीं सकती। जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है। यह भी बड़े धन और सुख कैसे पाएं। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना है, प्रत्येक नियम इतना ज़्यादा गहरा है कि हम हर एक प्राणी उसको समझ या नहीं सकता। आज जो कर्म कर रहा है परिवर्तित होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही होते हैं, और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल आवश्यक भोगना पड़ेगा ही। इस समय हम जो दुख भोग रखते हैं यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्मों के हमारे किए गए पूर्वों या बुरे कर्मों का पाप है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म विचार और भगवान को अनुमति ही हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है, और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधिन विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं गुरुपाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब पाप की बारी आती है। यह भी बड़े शराबी को कैसे समझें और कैसे उसका साथ रहना सीखें। पाप का भोगना पड़ता है। इस जन्म में भोगने पड़े या अलग जन्म में। इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसके थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। मगर सत्य दंड को कम करा सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंस हंस झेलो या रोकर झेलो, या हमारा कर्मों का फल तो हमें आवश्यक ही पड़ेगा। फिर रोक कर क्या फायदा। रोने से कष्ट दुगन हो जाता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो। यह एक उत्तम कर्म भूमि है। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। जैसा कार्य कर्म होगा वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। फिर दुष्ट कर्म क्या करें, और आप दुष्ट कर्म क्यों करें। प्रत्येक कर्म प्रभु को याद करके तभी अच्छे फल ही भोगेंगे। धन दौलत सुयन खुशियाँ सफलताएं खुशी परिवार रोना हमारे कर्मों का फल है, और पीड़ा दुख बीमारी आफत दुखी परिवार रोना हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो किया था उसका फल हमें अब मिल रहा है। भूतकाल में हम जो भोग चुके हैं या हो सकता है इस जन्म में भोगेंगे। श्री कृष्ण ने समझाया कि भीष्म पितामह सुख दुख से जय पराजय से परे हैं।
वो जानते हैं कि जो होने वाला था वही होगा। श्री कृष्ण ने से कहा, भगवान मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा, मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया है, फिर मुझे बाणों की संख्या क्यों मिल रही है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे स्वयंभूत विष्णु, 73वें जन्म के पहले 74वें जन्म तक जब आपको पता चलता कि जब आप किशोर थे तब वन में घूमने गए, वहां पत्ते पर बैठी टिप्पी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था, उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। कर्म का फल 6 साल में 2 गुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना, 24 साल में 16 गुना इस प्रकार मिलता है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोच लें कि इसका क्या फल होगा। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा, मैंने ऐसा क्या कर्म किया है कि मुझे अपने से बेटे की मृत्यु शोक मिला? मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा कि श्री कृष्ण लेकर ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से भ्रष्टाचार्य ने देखा कि ये एक राजा थे और वो स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो सामने आ जाता खा लेते। इनाम भी दिया। एक दिन रसोई ने हंस के 100 बच्चे को मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, भ्रष्टाचार्य जी, आप स्वाद में अंधे हो गए थे, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। तुम्हारे फूलों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो फूलें फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिल जा गया है, तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। सोचो साथ में क्या लाए और क्या लेकर जाएंगे। मनुष्य को ऐसे ही कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद उसे हम साथ में भी ले जा सकें और हमारे ही काम और अगले जन्म में भी हमारे ही काम आ सकें। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ आए हैं, नंगे संसार में आए और खाली हाथ ही जाएंगे। मृत्यु के समय यह धन दौलत, जमीन, मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, सभी बच्चे किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते, चाहे राजा सम्राट हो या कोई भिखारी हो। इसलिए इतना मोह, इतना ज़्यादा लगाव इनसे क्यों रखें? साथ में हमारे जायोगे सिर्फ हमारे अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्म, कीर्ति या अकीर्ति, दान धर्म, परोपकार, दुखिया की सेवा, पूर्ण जो भी हम इस जन्म में करेंगे यह आवश्यक साथ जाएंगी और हमारे ही काम आएंगी। हमें प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो, आंखें बंद करके 2-4 मिनट यह सोचना आवश्यक चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति क्यों कर रहे हैं, अपने साथ क्यों बंधे हुए हैं। यह भाग दौड़, तनाव, ताना बना मकड़ी के जैसा जाला बुनकर खुद उसमें उलझते हुए क्यों हैं और किसके लिए हैं? जो हमें बुरा लगता है यह दूसरों को कभी मत दो, जैसे कि कड़वी बात, गाली, गुस्सा, बेइज्जती, असमान और अपमान, गला सड़ा हुआ या खोटा, खाने पीने का सम्मान इत्यादि। जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं वह दूसरों को, ज़रूरतमंद को बिना मांगे भी दे दो, जैसे कि आम, लक्ष्मी, मीठी बातें, स्वादवान सम्मान, खाने पीने का अच्छा बढ़िया सामान दोनों हाथों से बांटो, लुटा दो, परोपकार करो, दान धर्म करो। संतों ने कहा भी है, जो कुछ तुम समेटते हो यह तो सपना है, जो लुटा रहे हो या केवल अपना है। इसलिए जितना लुटाओगे वो ही तुम्हारे साथ आएगा, तुम्हारे काम आएगा। सिर्फ तुम्हारे ही याद रखो कि संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का स्थायी संबंध नहीं है। यह शरीर, मकान, रुपए, कैसे, जमीन, जायदाद, स्त्री, पुत्र, परिवार, बांधे, मित्र, दोस्त कोई भी साथ रहने वाला नहीं है। एक दिन इन सब वस्तुओं को जो का त्याग छोड़कर यहाँ से चल देना है। जब आए जाएंगे तब साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे, सिर्फ भगवान साथ छोड़ने वाला है।
इसलिए हमें कर्मों का फल हमें अवश्य ही भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए जब हम किसी को दान देते हैं तो सोच समझ कर दें, क्योंकि एक दिन हमें वो डबल होकर मिलेगा। इसी प्रकार काम करते समय भी ध्यान रहे कि हम कौन सा काम सही कर रहे हैं, कौन सा गलत कर रहे हैं। इसलिए कभी भी भूल कर भी किसी को आत्मा न दुखाएं, जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा ही करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल लॉर्ड ऑफ धर्मा वचन।